हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप दोस्तों आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ होता है मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है जिसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है और 84% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरू में हम शाहरुख खान को देखते हैं जिसका नाम राहुल है, जो अपनी बीवी के चिता के सामने खड़े होकर बीते पलों को याद करता है। ये है टीना, जो एक बेटी को जन्म देती है। तो डॉक्टर राहुल से कहता है टीना बहुत क्रिटिकल है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमने बहुत कोशिश की राहुल, मगर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। वो जानती थी, मैंने उससे पहले ही कहा था कि डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशन होंगे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तुम्हें ये बच्चा कितना चाहिए। उसे भी ये बच्ची अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी थी। तो इधर टीना राहुल की माँ से कहती है, माँ मैं चाहती हूँ मेरी बेटी मुझे जाने कि उसकी माँ कैसी थी, कौन थी। इन सवालों का जवाब वो खुद दे सके। ये आज चिट्ठियाँ आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। इनमें वो सारी बातें हैं जो मैं अपनी बेटी से कहना चाहती हूँ। यही मेरी बेटी की यादें बन के रह जाएगी। राहुल आता है और कहता है तुम बहुत बुरी हो। तो टीना कहती है राहुल तुम मुझसे दोस्ती करोगे। राहुल रोता है। फ्रेंड्स, आपको ये बातें थोड़ी अजीब लगती होगी, मगर आगे आपको इसका मतलब पता चलेगा। तो टीना कहती है मुझसे वादा करो तुम कभी नहीं रोगे, और वैसे भी तुम रोते वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और एक वादा करो कि तुम मेरी बेटी का नाम अंजलि रखोगे। दोनों खूब रोते हैं। नेक्स्ट सीन में कहानी 8 साल बाद जाती है और यह है अपनी अंजलि, टीना की बेटी, जिसके स्कूल में एक कंपटीशन होता है और सारे बच्चों को 1 मिनट दिया जाता है और टॉपिक भी एक पर्ची में लिखी होती है। एक बच्चे पर्ची निकालते हैं और टॉपिक वाइज 1 मिनट की स्पीच देते हैं। तभी अंजलि आती है और एक पर्ची निकालती है जिसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि इसमें टॉपिक माँ पर होता है। और अंजलि माँ कहकर सॉरी बोलकर जाने लगती है। तभी राहुल कहता है माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारे हंसी से, जिसका दुख हमारे दुख से। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है, बस हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास पापा हैं और वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सारे लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में माँ को शर्मा जी राहुल के लिए एक रिश्ता बताते हैं, पर राहुल मना कर देता है। पर माँ को अपना परिवार अधूरा लगता है और ये चाहती है राहुल दूसरी शादी कर ले। पर राहुल कहता है माँ हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। शादी भी एक बार ही होती है और प्यार भी एक बार ही होता है, बार बार नहीं। तो माँ कहती है तुम तो अपने आप को संभाल लोगे, लेकिन अंजलि तुम्हें नहीं लगता उसे एक माँ की ज़रूरत है? नहीं माँ, वो ठीक है, क्योंकि उसके पास वो है जो मेरे पास भी नहीं। उसके पास उसकी माँ की चिट्ठियाँ हैं। नेक्स्ट सीन में अंजलि को 8 साल पूरा हो जाता है। तब उसे लास्ट 8वीं चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है मेरी प्यारी अंजलि, हैप्पी बर्थडे। आज तुम 8 साल की हो गई हो। यू आर अ बिग गर्ल अंजलि। इसलिए जो बातें मैं आज तुम्हें बताने जा रही हूँ तुम अच्छी तरह समझ पाओगी। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मैं हूँ, तुम्हारे पापा और अंजलि। अंजलि सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम अंजलि यानी काजोल को देखते हैं और राहुल अंजलि एक अच्छे दोस्त रहते हैं और अंजलि राहुल को हमेशा बास्केटबॉल में हराती है। इस बार भी राहुल हारता है मगर चीटिंग करके जीत जाता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है और ये बातें कॉलेज में पूरी तरह फैल जाती है कि राहुल अंजलि में फिर से झगड़ा हो गया। तभी यहाँ एक गाना होता है, ये लड़का दीवाना है दीवाना, और दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। ये है गर्ल्स हॉस्टल की बाई रिफत भी, जो इन लड़कियों से परेशान रहती हैं क्योंकि ये लड़कियाँ सिर्फ लड़कों की बातें करती हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंजलि, जिसमें लड़कियों का कोई शौक नहीं होता है और ये खुद भी खुद को लड़की नहीं मानती, तो रिफत भी इसे समझाती है अंजलि तू एक लड़की है, ज़रा तो लड़कियों जैसी हरकत किया कर। पर रिफत भी इसे बहुत मानती है और इसके लिए इसके पसंद की खीर देती है। ये है कॉलेज के प्रिंसिपल और टीना के पापा, और ये अंजलि से कहते हैं आज मेरी बेटी टीना लंदन से पढ़ाई करके वापस आ रही है हमारा कॉलेज ज्वाइन करने, तो प्लीज़ तुम उसका ख्याल रखना। कॉलेज में आज फ्रेंडशिप डे है और राहुल सारी लड़कियों से फ्लर्ट करता है। तो अंजलि कहती है राहुल तुम थक नहीं जाते इन स्टूपिड लड़कियों के पीछे भागते भागते? तुम एक लड़की नहीं ढूंढ सकते जो खूबसूरत भी हो, जिसका थोड़ा बहुत दिमाग भी हो? तो राहुल कहता है अच्छा, जो खूबसूरत भी हो, थोड़ा दिमाग भी हो, कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की? वैसे भी लड़कियों के साथ मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ, क्योंकि अभी तक वो नहीं न मिली जिसे देखकर कुछ होने लगे।
पर अंजलि को ये सब नहीं पता कि क्या होने लगे। मतलब राहुल मैं समझी नहीं। तो राहुल कहता है जब वो चले तो सब देखते रह जाएं। तभी एंट्री होती है टीना की, जिसे कॉलेज के सारे लड़के देखते हैं। और जब वो रुके तो वक्त रुक जाए। जब वो हंसेगी तो अंजलि कहती है वो अगर वो मिलेगी तो क्या करोगे? वो मिलेगी तो उसके सामने झुक के अपनी बाहें फैला के कहूँगा तुम जो भी हो आई लव यू। तभी टीना राहुल टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो राहुल आई लव यू कहता है और टीना सॉरी बोलकर जाने लगती है। तो अंजलि समझ जाती ये टीना ही है और उससे बात करती है। तो राहुल कहता है तुम्हें कैसे पता इसका नाम टीना है? राहुल प्रिंसिपल सर ने बताया था। तो राहुल कहता है उस खुद से टकलू का नाम मत लो। राहुल को मालूम नहीं होता है और ये प्रिंसिपल के बारे में सड़ू सड़ू बातें बोलता है और टीना चुपचाप सुनती है। तभी प्रिंसिपल आते हैं और टीना से कहते हैं कॉलेज में शॉर्ट कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। तो राहुल उन्हें समझाता है वो क्या है ना सर कि टीना का आज कॉलेज का पहला दिन है। वो कल ही लंदन से आई है तो जो कपड़ा हाथ लगा पहन कर चली आई। तुम कैसे जानते हो? सर मैं टीना को बचपन से जानता हूँ। रियली? यस रियली पापा। पापा सुनते ही राहुल डर जाता है। तो टीना कहती है वो बूढ़े हैं, टकलू हैं, सड़ू हैं, पर इतने भी बुरे नहीं हैं। राहुल इसे हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहता है। तो टीना कहती है अभी तो मिले हैं, दोस्ती तो दूर की बात है। तो अंजलि कहती है क्यों राहुल कुछ हुआ? नहीं ये मेरे टाइप की नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी नहीं है ना, लंदन में पली बड़ी है और लंदन वाली कुछ अजीब सी होती हैं। राहुल ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट डे कॉलेज में अंजलि कहती है टीना अगर यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कहना या राहुल से, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और हमारा कॉलेज में बहुत चलता है। तभी राहुल आता है और कहता है हमारे कॉलेज का एक रूल है, हम नए स्टूडेंट से गाना गवाते हैं, तुम हमारे इस कॉलेज के लिए एक हिंदी गाना गाओगी। तो अंजलि कहती है राहुल ये हिंदी गाना कैसे गा सकती है? क्यों लंदन जाके हिंदी भूल गई क्या? और प्रिंसिपल की बेटी है, इसे नहीं आएगा तो हमें कैसे आएगा? और राहुल चुटकी बजाने लगता है। तभी टीना एक प्यारा आरती भजन गाती है ओम जय जगदीश हरे और कहती है लंदन में रहने से, वहाँ पढ़ने लिखने से मैं अपने संस्कार नहीं भूली और ये तुम भी मत भूलना। टीना भी चुटकी बजाकर चली जाती है। और क्लास में मिस ब्रिगेंजा पूछती हैं प्यार क्या है, पर कोई जवाब नहीं देता। तो राहुल कहता है प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त के बिना प्यार होता ही नहीं है। ये सुनते ही अंजलि को कुछ होता है। फाइनली राहुल टीना की दोस्ती हो जाती है। अंजलि टीना दोनों राहुल की बातें सोचते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में सिंगिंग डांस कंपटीशन रहता है, पर जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस देने वाले थे किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सके। तो ये परफॉर्मेंस मिस ब्रिगेंजा राहुल अंजलि से करने को कहती हैं, पर ये साफ मना कर देते हैं। मगर कॉलेज की इज्जत की बात थी तो ये मान जाते हैं और ये स्टेज पर डांस करने जाते हैं। मगर इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहता है कि सारे लड़के इन दोनों को बॉल खींचकर मारते हैं। तभी टीना गिटार बजाती आती है और यहाँ एक तगड़ा गाना होता है मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ। और राहुल टीना को साथ डांस करते देख अंजलि को तकलीफ होती है। अंजलि रोती है। रिफतबी के पूछने पर अंजलि माँ की याद आ रही ऐसा कहती है। नेक्स्ट सीन में टीना पूछती है अंजलि तुम राहुल को कब से जानती हो? तो अंजलि कहती है कॉलेज के पहले दिन से, राहुल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो टीना कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तभी राहुल आ जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ। तो अंजलि कहती है टीना राहुल हर ट्यूसडे को अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है। तो राहुल कहता है टीना अगर तुम कहोगी तो मैं रुक जाता हूँ, पर अंजलि ज़बरदस्ती उसे जाने को कहती है। तभी टीना मंदिर जाती है और राहुल को देखते ही दोनों हंसते हैं। तो टीना कहती है तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मतलब राहुल तुम हर ट्यूसडे को मंदिर आते हो, तो कॉलेज में झूठ क्यों बोला? तो राहुल कहता है एक्चुअली मेरे डैड कहा करते हैं मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, एक अपनी माँ के सामने और दुर्गा माँ के सामने। इतना कहकर चला जाता है। इधर अंजलि चुपके से लड़कियों की मेकअप रिंग वगैरह पहनकर सोच ही रही थी कि रिफत भी आ जाती हैं और कहती है हाँ पहन ले, कूल लगेगी। नहीं रिफत भी, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं लोग। जरा सी लड़कियों जैसी हरकत करेगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये ले माँ की चिट्ठियाँ, तुझे याद आ रही थी ना। इधर राहुल टीना घर विंडो से आता है। इसे देखकर टीना डर जाती है। तो राहुल कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा तुम्हें भी नींद नहीं आती होगी, और अगर तुम जाग रही होगी तो मेरे बारे में सोचती होगी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। दोनों बातें करते हैं। तो टीना पूछती है मंदिर की बातें अधूरी है कि एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, माँ के आगे, दुर्गा माँ के आगे। तभी पापा टीना को आवाज़ देते हैं। टीना घबरा जाती है और राहुल को यहाँ से जाने को कहती है। तो राहुल कहता है एक मर्द का सर सिर्फ 3 औरतों के सामने झुकता है, माँ के सामने, दुर्गा माँ के सामने। और राहुल टीना के सामने अपना सर झुकाकर चला जाता है और भागते हुए अंजलि से टकरा जाता है। तो राहुल कहता है अंजलि मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, वो देखो टूटता तारा। कहते हैं टूटते तारे को देखकर कुछ भी मांगो तो मिल जाता है। दोनों विश करते हैं और यहाँ जबरदस्त गाना होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए। नेक्स्ट डे
अंजलि फुल लड़कियों के गेटअप में कॉलेज आती है और कहती है, हाय गाइस, कैसी लग रही हूँ मैं, बिल्कुल टीना जैसी ना। पर राहुल बाकी फ्रेंड्स अंजलि को देखकर खूब हंसते हैं। अंजलि को तकलीफ होती है और रोती है और कहती है, मैं बहुत पागल हूँ ना, मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत लगना चाहती थी लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो टीना कहती है, तुम खूबसूरत हो अंजलि, बहुत खूबसूरत, तुम झूठ बोल रही हो, देखा नहीं वो लोग कैसे हंस रहे थे। तो राहुल कहता है, तेरे जैसी इडियट से एक्चुअली तुम बहुत खूबसूरत हो क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा अलग हो। एटलीस्ट तुम उस स्टूपिड लड़कियों जैसी नहीं हो जिनके पीछे मैं भागता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, तुम अगर चाहो तो तुम्हें कोई भी मिल सकता है, बस उसकी आंखें खराब होनी चाहिए। दोनों हंसते हैं। इधर पापा को टीना राहुल के प्यार के बारे में पता रहता है और ये कहते हैं, तुम्हें राहुल ही मिला, वैसे राहुल की जगह कोई और भी होता तब भी मुझे शायद इतना ही बुरा लगता क्योंकि तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा मेरे लिए। वैसे तुमने उससे अपने दिल की बात कह दी। तो टीना कहती है, पापा ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है, अंजलि भी राहुल से प्यार करती है। टीना, मैं जानता हूँ राहुल सिर्फ तुमसे प्यार करता है और अंजलि सिर्फ उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं पापा, इस गहरी दोस्ती के पीछे कहीं ना कहीं गहरा प्यार छुपा है। जो दोस्ती प्यार में बदल सकती है, मैं उस दोस्ती के बीच आ जाऊं। रिफत भी अंजलि से कहती है, तुम जाकर उससे कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं इतना भी नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। तो रिफत भी कहती हैं, दिल की बातें दिल में नहीं रहनी चाहिए, जाओ उससे जाके कह दो। अंजलि राहुल दोनों दौड़ते हुए आते हैं। तभी अंजलि आई लव यू बोलने जाती है कि राहुल आई लव यू बोल देता है। अंजलि बहुत खुश हो जाती है। तो राहुल कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये कहूँगा, बट आई रियली लव यू। काश मैं उसको ये सब कह पाऊँ। मैंने कितनी बार सोचा कि उसको जाके कह दूँ, पर जब भी उसके पास जाता हूँ सोचता हूँ बोल दूँ, पर कह नहीं पाता। तो अंजलि पूछती है, किससे? तो राहुल कहता है, टीना से। और किससे? ये सुनते ही अंजलि शॉक्ड हो जाती है। तो राहुल अंजलि से ट्राई करता है कि मैं उससे कहूँगा, पहले तुमसे कहता हूँ फिर ऐसे उससे बोल दूँगा, आई लव यू अंजलि। अंजलि को बहुत तकलीफ़ होती है, रोती है, पर राहुल को एहसास नहीं होने देती और राहुल टीना को आई लव यू कहने चला जाता है। इधर अंजलि रोते हुए हॉस्टल आती है और कहती है, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। इधर राहुल टीना को आई लव यू कह देता है। यहाँ एक वेरी सैड सॉन्ग होता है, तुझे याद ना मेरी आए। अंजलि वापस अपने घर जाती है। राहुल टीना उसे ढूंढते हुए स्टेशन आते हैं। तो अंजलि कहती है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। तो राहुल कहता है, फाइनल एग्ज़ाम के बाद चली जाना। नहीं राहुल, अब मैं शायद कभी वापस नहीं आऊँगी। तो राहुल गुस्से में उसे जाने को बोलकर ट्रेन से उतर जाता है। पर जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होती है तो राहुल दौड़ते हुए उसे फिर रोकता है, पर अंजलि नहीं रुकती। अंजलि के जाने से राहुल को भी बहुत तकलीफ होती है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच आ गई थी, शायद दो दोस्तों के बीच आ गई थी। अंजलि की खामोशी मुझे सब कुछ कह गई और मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि शायद मैं भी नहीं कर पाई। अंजलि का ना तो कभी फ़ोन आया ना खत, वो हमारी ज़िंदगी से चली गई थी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे पापा कहा करते थे कि प्यार दोस्ती है। हाँ, मैं उनकी दोस्त तो बन गई, बस उनकी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकी। बेटी, मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अकेले हैं पर कभी कुछ नहीं कहेंगे। उनकी ज़िंदगी में एक दोस्त की कमी है, एक प्यार की कमी है, वो दोस्त अंजलि है, वो प्यार अंजलि है। अंजलि को अपने पापा की ज़िंदगी में वापस ले आओ, अंजलि को उसका पहला प्यार लौटा दो। अंजलि और राहुल एक दूसरे के लिए बने हैं, यही सच है और यही मेरा सपना है। क्या तुम अपनी माँ का सपना पूरा करोगी? अंजलि को राहुल की ज़िंदगी में वापस ले आओ, मेरा ये सपना पूरा कर दो। सॉरी फ्रेंड्स, ये मूवी का फर्स्ट हाफ था। एक्चुअली मूवी की स्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी हो जा रही है मुझसे, इसलिए एक वीडियो में एडिट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सो सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।